नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आज के मुद्दे की बात में हम बात करेंगे राम मंदिर में शुभ मुहूर्त को लेकर, सियासत को लेकर। राम मंदिर निर्माण को लेकर अब जो मुहूर्त निकल के आया है 5 अगस्त, उसको लेकर सियासत चरम पर है। वहीं विपक्ष ये आरोप भी लगा रहा है कि ये अशुभ मुहूर्त है। खुद दो पीठों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने इस मुहूर्त को अशुभ बनाया है। तो इसी सब बातचीत को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि दो पीठों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज खुद हैं और उन्होंने खुद ये कहा है कि 5 अगस्त का जो मुहूर्त है वो शुभ नहीं है। तो इसको लेकर अब क्या संत समाज भी विभाजित नजर आ रहा है राम मंदिर निर्माण शिलान्यास को लेकर? देखिए, हिंदू समाज में शंकराचार्यों की जो प्रतिष्ठा है जी। वो सर्वोपरि है और ये माना जाता है कि शंकराचार्यों द्वारा धर्म की स्थापना में बहुत बड़ा काम किया गया है। तो चारों पीठ के शंकराचार्य मिलके जो निर्णय करते थे वही पूरी हिंदू धर्म स्वीकार करती थी। राम मंदिर के बाद कुछ ऐसा हुआ कि स्वरूपानंद जी जैसे दो पीठों के शंकराचार्य हैं, इसके पहले जो बैठकें हुई थी राम मंदिर को लेकर, जो बात हुई थी, तो इस राम मंदिर निर्माण में शंकराचार्य कहीं नहीं है जी। और शंकराचार्यों के मत लिए जाने की कोई बात पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा काम हो रहा है कि जो 500 वर्षों का 400 वर्षों का विवाद चल रहा है और स्वतंत्रता के बाद से राम मंदिर का सबसे बड़ा विवाद है, उसके बाद भी शंकराचार्यों का इस मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं होना बड़ा आश्चर्य का विषय है। दूसरी चीज ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर सियासत चल रही है, इसका क्या कुछ कारण है? देखिए, ये सियासत जो हो रही है कि जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और फैसले के बाद ये तय हो गया था कि राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा, तो लोगों को आशा ये थी कि जो लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे वो इस मंदिर निर्माण की अगुवाई में आगे रहेंगे। लेकिन उसके बाद से पिछले 2 महीने से जो हो रहा है उसमें आंदोलनकारियों को भुला दिया गया है और विश्व हिंदू परिषद है या जो अभी जो मंदिर निर्माण की नई समिति बनी है उसमें उन लोगों की उपेक्षा हुई है। तो उस उपेक्षा के कारण अब भाजपा सरकार और कहना चाहिए जो आंदोलनकारी थे वो भी पहले उनकी निष्ठा भाजपा के साथ जुड़ी होती थी, संघ के साथ जुड़ी होती थी, लेकिन उन सब में भी मतभेद उभर के सामने आ रहे हैं। तो अभी तक ये माना जाता था कि कांग्रेस या विपक्ष जो है राम मंदिर आंदोलन को लेकर उसमें अवरोध पैदा करता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि राम मंदिर निर्माण शिलान्यास कार्यक्रम में या जो समिति बनाई गई निर्माण की उसको लेके अब हिंदुओं के बीच में एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है और इसमें लगता है कि संघ, भाजपा और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए साधु संत अब कहीं ना कहीं अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपने यहाँ पे आंदोलनकारियों की बात करी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में जो आंदोलनकारी थे, जैसे उमा भारती हुई, लाल कृष्ण आडवाणी हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, ये इन्होंने खुद दूरियां बनाई है, ये शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। तो इसको लेकर क्या कुछ कारण आप कह सकते हैं निकल के सामने? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी या उमा भारती जी, तो पहले जो कहा गया कि किनको बुलाएंगे किनको नहीं बुलाएंगे, नाम अंतिम समय तक नहीं बताए गए, तो इन लोगों को लगता है कि हमारी जो प्रतिष्ठा थी उस आंदोलन को लेकर मैंने पूरे जीवन भर जो काम किया उसको लेकर और जिस तरीके की सियासत उसमें की गई कि जो प्रमुख आंदोलनकारी है उन्हीं को शामिल होने नहीं होने, न्योता मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस अनिर्णय की स्थिति से उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। जाने अनजाने में जो प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है उसके कारण अब सभी लोग दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो ये है कि कोई खुल के बोल नहीं रहा है, लेकिन कोई इन स्थितियों में वहाँ यदि आखिरी में बुलाया भी जाता है तो वो जाने की में अपनी अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी चीज ये निकल के आई थी कि राम मंदिर केस की पैरवी करने वाले खुद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी ये कहा है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का कोई योगदान नहीं है, तो इन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की बात की जाए तो जब ये राम रथ यात्रा निकली थी उस समय उनका योगदान था, लेकिन उसके बाद से और ये पूरे मामले में अभी तक जितना भी अपन 30 साल में कहें तो ऐसी उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य जो आंदोलनकारी थे, साध्वी रितमरा थी, आचार्य धर्मेंद्र जी थे और बहुत सारे लोग थे,
तो इन सब लोगों ने भी बहुत उस पे काम किया था। और जिस तरीके से जो नई मंदिर निर्माण समिति बनी और उसका जो सरकारीकरण हुआ है और इन लोगों को जो उपेक्षित किया गया है, वो सबसे बड़ा कारण है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को, वो चूंकि मुखर हैं और अपनी बात कहने में वो सोचते नहीं हैं, तो पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार की कि सुप्रीम कोर्ट में या इस केस के फैसले में उनका कोई योगदान नहीं होते हुए भी यदि वो प्रधानमंत्री वहां जाके शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आंदोलनकारियों और ऐसे लोगों को उससे नहीं जोड़ा गया जो उसके सहभागी थे, उसको लेके उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में ये कहा जा सकता है वो किसी से नियंत्रित नहीं होते हैं, जो उनके मन में आता है वो करते हैं। तो आज जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में जाने का विरोध किया, वो कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों को एकजुट होने में मदद करेगा। आखिरी सवाल ये पूछूंगा मैं कि राम मंदिर को लेकर पिछले 70 सालों से बहस चल रही है, सियासत चल रही है, राजनीति चल रही है, तो क्या ये सही है और आने वाले समय में इसका क्या कुछ होगा? देखिए, जैसे ही स्वतंत्रता संग्राम में 1942-45 के बाद से स्थितियां बनने लगी थी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम जी, और अंग्रेजों ने जाने के पहले इसको बहुत हवा दी थी कि हिंदू मुस्लिमों को बांटो, और उसी समय ये अयोध्या विवाद चरम पर आया था जी। स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद कब रामलला की मूर्ति वहाँ रखी गई, इसको लेके वहाँ के फैजाबाद के कोर्टों में भी मामले गए, उनके भी कई डिफरेंट फैसले हैं, और ये सब चलता चलाता आ रहा है, लेकिन ये विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ। 89 में राजीव गांधी ने खुद मंदिर का ताला खोल के वो पूजा करवाने के लिए अनुमति दी थी, और वो वहाँ से पार्टी चुनाव हार गई। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ऐसा लगा होगा कि राम मंदिर का मुद्दा जो है उसके कारण उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने उन्हें सहयोग नहीं किया, और वो कांग्रेस 89 का चुनाव हार गई। उसके बाद उसी मुद्दे को लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया, और लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा करने की बात की, और उन्होंने राम मंदिर की, जहां राम का जन्म हुआ है हम वहीं पर मंदिर बनाएंगे। वीपी सिंह की सरकार की अयोध्या में राम मंदिर बनाने का किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अच्छा। लेकिन हमें वही बाबरी मस्जिद की जगह पर हम मंदिर बनाएंगे, ये बात भाजपा ने और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस समय उठाई और उसको लेके आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन इतना लोगों के दिमाग में छा गया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस तक हुआ 92 में, और उसके बाद से इस पूरे मामले ने राजनीति की दिशा और दशा बदल दी जी। ये भी कहा जाता है कि जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ उसमें उनकी भी कहीं ना कहीं मुख्य सहमति थी, और जो भी काम हुए हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं राम मंदिर को लेके। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी हैं उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया कि इस विवाद को खत्म कर दिया जाए। तो राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बना लें, लेकिन हिंदू कभी भी मथुरा और काशी की बात अब नहीं करेंगे। और ये एक उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक हमेशा सियासत चलती थी, सुप्रीम कोर्ट ने शायद उसको खत्म करने का काम किया था, तो उन्होंने अपनी परिधि से जाकर, बाहर जाकर और ये फैसला सुनाया था। लेकिन कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि उसका भी कोई असर नहीं हुआ, और अभी भी वो मंदिर मुद्दे को लेके अब तो खुद भाजपा के नेताओं में आपस में इसको लेके असंतोष है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भारत में हिंदुओं का शंकराचार्य नेतृत्व करते थे, वो अब शंकराचार्य कहीं इस आंदोलन में या इस राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में दूर दूर तक नहीं है। और अब जो लोग आ गए हैं वो सरकार की मदद से ये राम मंदिर निर्माण समिति बनी है, और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आगे चल के ये झगड़ा और बढ़ेगा और हिंदू के बीच में आपस में बढ़ेगा, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ रुपए जो मंदिर निर्माण के लिए राशि एकत्रित होनी है, जो उसमें अब मलाई दिख रही है, जो काम होगा उसको लेके कहीं ना कहीं जो साधु संत हैं या उसकी लीडरशिप है उनमें उसको लेके अपनी महत्वाकांक्षाएं जाग गई हैं, और सब लोग उसमें अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए अब लड़ रहे हैं। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे सनत कुमार जैन जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, लेकिन इसको लेकर राजनीति अभी खत्म नहीं हो रही, राजनीति अब इसको लेकर शुरू होगी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।